दिमागी अमराज के लिए सिर्फ एक ही नाम, मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक। आज ही दिमागी अमराज के लिए माहिर डॉक्टर से संपर्क करें। मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक, महात्मा फुले स्कूल के सामने, सिटी फंक्शन हॉल के पास, महावितरण कंपनी के बाजू में, जिंतूर रोड, परभनी। आज ही संपर्क करें। रविवार के दिन यह हॉस्पिटल बंद रहेगा। दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक हॉस्पिटल शुरू रहेगा। डॉक्टर तारिक अंसारी साहब, MBBS MD DPM। आज ही संपर्क करें। SK फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। SK फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनाल के पास की है। आप SK फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, SK फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनॉल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। परभनी पाइल्स क्लिनिक में आपका स्वागत है। पहले मुंबई, पुणे और गुजरात में सक्सेसफुली 15,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज करने के बाद हमने परभनी सिविल हॉस्पिटल के सामने हमारे क्लिनिक की ओपनिंग की है। हमारे यहाँ पाइल्स का इलाज किया जाता है। किसी भी तरह की सर्जरी या कोई भी किस्म का कट नहीं लगाया जाता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक इंजेक्शन से आपका इलाज किया जाएगा। ये इलाज के बाद आप अगले ही दिन से अपने काम पर जा सकते हो। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी शहर की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी शहर महानगर पालिका के स्थानिक स्वराज्य संस्था के इलेक्शन आ चुके हैं और स्थानिक स्वराज्य संस्था के इलेक्शन में जिस तरह से परभनी शहर के प्रभाग नंबर 14 से ब की जानिब से जिस तरह से यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से जिस तरह से प्रचार शुरू किया गया और प्रचार करते समय आज फातिमा फंक्शन हॉल यहाँ पर जिस तरह से खासदार संजय बंडू जाधव इन्हें बुलाकर इनकी यहाँ पर एक सभा ली गई और सभा में जिस तरह से संजय बंडू जाधव इन्होंने जो वादा किया है कि इस वार्ड को मैंने दत्तक ले लिया है। हकीकत में इस वार्ड में एक बार खासदार संजय बंडू जाधव इनकी जिंदगी में एक बार इस वार्ड के नगर सेवक भी रह चुके हैं और सभापति भी रह चुके हैं। उनके वक्त में जिस तरह से जो नाले का काम किया गया था उसके बाद नाले का काम आज तक नहीं किया गया है। जितने भी नगर सेवक आए इन्होंने भूल थापा दी, इन्होंने झूठे आश्वासन दिए और किसी भी तरह से इस नाले का काम नहीं किया है, ऐसा आरोप इस वक्त खासदार संजय बंडू जाधव इन्होंने लगाया है। और कांग्रेस के चिन्ह पर जितने लोग यहाँ पर इलेक्शन में खड़े हैं इन तमाम लोगों को, तीनों भी लोगों को कांग्रेस का जो पंजा निशान है इस पंजे के निशान पर आपने आने वाले 15 जनवरी 2026 को जिस तरह से निशान लगाना है और इन तीनों लोगों को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाना है। और आपके अगर कुछ प्रॉब्लम रहे, कुछ मांग रही तो उसे मैं पूरा कर लूंगा, ऐसा भी आश्वासन इस वक्त खासदार संजय बंडू जाधव इन्होंने दिया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त खासदार संजय बंडू जाधव इन्होंने दी। इस वक्त तमाम मान्यवर मौजूद थे। इसमें खासदार संजय बंडू जाधव, उसी के साथ में अतीकुर रहमान साहब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लीडर है, साथ में ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लीडर है, उसी के साथ में असलम खान साहब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लीडर है। ऐसी मौजूद शख्सियतें यहाँ पर मौजूद थी और महल्ले के जिम्मेदार हजरात भी, सीनियर सिटीजन भी इस वक्त मंच पर मौजूद थे। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त मान्यवरों ने दी है और किस तरह का आह्वान इस वक्त किया है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह से आज ही इस वार्ड से चुनकर आ चुकी है, ऐसा महसूस हो रहा है। जिस तरह से खासदार संजय बंडू जाधव इन्होंने इन तमाम जितने भी उम्मीदवार है इनके सर पर अपना हाथ रखा और सर पर हाथ रखकर सिर्फ इसके लिए हाथ रखा कि चाहे कुछ भी हो जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीनों भी उम्मीदवार यहाँ से जीत कर आ जाना चाहिए, ऐसा आश्वासन भी यहाँ पर खासदार संजय बंडू जाधव इन्होंने सभा में दिया है। और पूरी तरह से लोगों ने भी वादा किया है कि भारी अक्सरियत से कांग्रेस के पंजे पर निशान लगाकर इन तमाम लोगों को चुनकर लाएंगे, ऐसा वादा भी इस वक्त तमाम लोगों ने किया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त मान्यवरों ने दी है।
राष्ट्रवादी के लोग आपके सामने आएंगे और विकास की बातें करेंगे। हमको विकास चाहिए, लेकिन जातिवादी पार्टियों के साथ जो लोग मिले हैं उनका विकास हमको नहीं चाहिए। हमने यहाँ पर तीनों कुर्मी का साफ सुथरे छवि कर दिया और हमारे इस वार्ड के खास बात यह है कि खासदार संजय राणा साहब का भी बचपन वार्ड नंबर 14 में ही गया है। मैं भी वार्ड नंबर 14 का ही वोटर हूँ आज की हालत में। आज के नए परिश्रम में मैं 14 नंबर वार्ड का ही वोटर हूँ, 14 नंबर वार्ड में ही रहता हूँ। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि राष्ट्रवादी के जो घड़ी के लोग हैं वो आके अपना सेकुलरिज्म आपको बताएंगे। उनका सेकुलरिज्म कैसा है? बजट की नमाज हुई नहीं थी कि अजित पवार ने जाके शपथ किया फडणवीस के साथ, जब उसको सेकुलरिज्म याद नहीं आया। आगे आगे वो अपनी मेहनत तैयार करें और उसके अलावा इलेक्शन के लोग भी कैसे करना चाहिए इसका धन्यवाद। अब इलेक्शन का माहौल है, हम भी आपके दरमियान आएंगे और भी लोग आपके दरमियान आएंगे। जहाँ तक दूसरे पार्टियों का सवाल है वो लोग आपके लाइब्रेरी की व्यवस्था करना है। आप एक बार आप हालिक हो गया है, मेरी आपसे गुजारिश है कि हम इन लोगों को एक बार मौका दीजिए। इंशाअल्लाह आप लोग छोड़ेंगे, हम लोग को बनाने होने एक बार इसके बाद में हमारे परभणी के लोकप्रिय बनानं निवडून द्यावं म्हणजे जातीवादी वातावरण झालंय। हे जर संपवायचं असेल तर काँग्रेस संपू शकते, दुसऱ्या पक्षाची ताकद नाही। आम्हाला मुस्लिम समाजाला जे प्रश्न भेडसावले, जे संकट आले, त्याचा मुकाबला करण्याची ताकद दुसऱ्या कोणत्याही पक्षात नाही। फक्त आणि फक्त काँग्रेस पक्षात आहे। काँग्रेस पक्षाला शिवसेनेची खंबीर साथ आहे। अशा पक्षाच्या पाठीशी राहून आपण नदीमयी आणि सर्व उमेदवारांना ताकदीने विजय करावा असे सांगतो। आणि अतिशय आता माझं लांबवलेलं भाषण थांबवतो आणि आपण काँग्रेस पक्षाच्या सर्व उमेदवारांना त्यांच्या चिन्हासमोर बटन दाबून प्रचंड मताने विजयी करावं असं आवाहन करतो आणि थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दवाखाने में कोई मरीज बीमार है तो किसी को खून चाहिए, किसी को दवा चाहिए, किसी को कोई भी मदद की जरूरत हो तो वो करने वाला हमको चाहिए। आम आदमी के सुख दुख बांटने वाला हमको चाहिए। ये हमारे चुनाव में ये मेन दावा है। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूँ कि हमने शिवसेना बाला साहब ठाकरे पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस हुआ है और इस अलायंस में प्रभाग क्रमांक 14 में हमने चारों कैंडिडेट
कांग्रेस को दिए और बर्बाद करना में 10 में चारों हमने मशाल से और हमारे अब्दुल रहमान खान साहब जो मिले थे उनके पौधे को हमने खड़ा किया। इरफान रहमान खान साहब के बेटे को वहाँ उनको चुनिया लाइन ऐजाम खान। तो इस तरीके का हमारा बंटवारा हुआ है। और ये 14 बोले तो हमारी ये कादराबाद में मैं पैदा हुआ हूँ, यहाँ के हर आदमी को मैं जानता हूँ और आदमी मुझे भी जानता है। महानगर पालिका के चुनाव नजर रखते हमारे भगवान तमाम सरकार से कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की युति से लड़ने वाले 3 ही उम्मीदवार, 4 नहीं हमारे पास, 3 ही। एक थोड़ी गड़बड़ हो गई। ये 3 उम्मीदवार है, नजीम भाई, एक तौसीफ इब्राहिम और एक हमारा अड्डू एक तीनों उम्मीदवार की पहचान में रखी गई। आज कार्यकर्ताओं की बैठक में मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद हमारे कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ युवा नेता आदरणीय बाला साहेब देशमुख, दूसरे युवा नेता अब्दुल रहमान, हमारे खासा हो, सभी मंच पे बैठे मान्यवर और आगे बैठे मेरे सभी भाई और दोस्तों, मैं आपसे सबसे गुजारिश करूंगा, बाला साहब ने बहुत कुछ बोली है, कांग्रेस ने क्या करी, ये करी। ये चुनाव वो नहीं है बाला साहब, लोकसभा विधानसभा में आप भी चल जाएंगे। ये चुनाव है हमारे गड्डी का रास्ता बना के नहीं बना, हमारे गड्डी की नाली खराब है, बनी के नहीं बनी, हमारे गड्डी में रोज पानी पीने को आता है नहीं आता, हमारे वार्ड में वो सफाई होती या नहीं होती, हमारे यहाँ निराधार लोगों को पैसे मिलते या नहीं मिलते, दवाखाने। ये नए लोग हैं, शख्सियत पुरानी है, लेकिन अभी उम्मीदवार बोल के ये इब्राहिम भाई हो, अड्डू हो, पहली बार लड़ा है, तौसीफ पहली बार इलेक्शन लड़ रहा है। ये लोगों में कुछ काम अच्छा करने का जुनून है, तो वो हिसाब से आपके सामने वोट मांगने के लिए हमने आपको सामने बुलाया है। तो ये इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये परभनी महानगर पालिका में आज तक हमने देखे जिनकी भी सरकारें बनी, लेकिन जिस तरीके का ये शहर में अच्छा काम होना चाहिए था वो उतने असरदार नहीं हुआ, लेकिन जितना असरदार चाहिए था उतना नहीं हुआ। जो अभी परभनी का अंडरग्राउंड ड्रेनेज योजना का जो काम है, वो उद्धव ठाकरे साहब जब सीएम थे उस समय की योजना 2022 को 17 सितंबर 2022 संभाजी नगर में औरंगाबाद में उद्धव साहब ठाकरे ने ये घोषणा उस काम की कर दी, मंजूरी दे दी, उसको घोषणा नहीं करी, मंजूरी दी थी। उसके बाद समांतर वाली व्यवस्था योजना को भी मंजूरी दे दी गई थी और मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का उसको भी मंजूरी दी गई थी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए हमने सबने झगड़ झुगड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की खाली जरूरत थी, वो हमने मंगा ली। लेकिन ये जो पानी पुरवठा और अंडरग्राउंड ड्रेनेज योजना के काम बाद में उद्धव साहब के बाद में जो सीएम बने शिंदे साहब, उन्होंने जानबूझ के इसको रोक दिया और अभी इलेक्शन के मुंह पे अभी उन्होंने रिलीज किया, लेकिन आचार संहिता लग गई, उसका टेंडर में। यानी ये राजनीतिक आंखों के सामने देखते हुए इन्होंने ये किए हुए सब कारनामे। लेकिन ये अभी एस्टिमेट 2022 के DSR रेट है उसको, अगर आज 355 करोड़ की वो योजना है, लेकिन वो कम से कम 550 से 600 करोड़ के बीच में आज के डेट में जाएंगी, तो वो रिवाइज होना अटल है। पानी पुरवठा की योजना के भी 155 है, वो 250 के आसपास जरूर जाना है, वो भी रिवाइज होना है। तो इन्होंने खाली इलेक्शन मुंह पे देखते हुए हमने ये करे हमने वो करे, खाली बात का बतंगड़ बना के अपने वोट खींचने की कोशिश कर रहे हैं।
मैं सब मुस्लिम भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि अपने लिए इलेक्शन में अपने को बहुत समझदारी से वोट करना है। अभी बीजेपी क्या करने जा रही है हम देख रहे हैं। हर किसी को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, इसको दबाने की कोशिश कर रही है, इसको खरीदने की कोशिश कर रही है। अगर वो 2 दिनों में नहीं मानता तो उसको अंदर उठा के डाल दो। ये सब तरीके अपना रही है और आदमी को मजबूर करना चाह रही है। इस भारत देश की लोकशाही एक बहुत बड़ी लोकशाही मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। वो लोकशाही को खत्म करके यहाँ की अपनी हुकूमशाही करना चाहते हैं। तो ये हमको मंजूर है कि नहीं है, ये हमको ये बल्कि इलेक्शन में दिखाना है। ये वाली में महानगर पालिका में मशाल और कांग्रेस के पंजाब की सरकार आना ये आर्डर है। इसको कोई दुनिया की ताकत से पूरे में जाओ। तुम सब जानकार लोग हैं, सब तरफ घूमने वाले हैं। आप खाली हर वार्ड में जाके देखो कि वहाँ पे माहौल किसका है। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप हमारे साथ मत रहो। अगर सही है, आपको लगा कि ये सही है तो हमारे साथ खड़े हो। वैसा है, बल्दिया में सरकार आ जाएगी हमारी और यहाँ वार्ड में अगर हमारे काउंसलर नहीं रहेंगे तो सरकार तुम्हारे काम की नहीं देंगी। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ बार बार कि हमारे 3 उम्मीदवार यहाँ खड़े हैं। ये तीनों को आपके सामने खड़ा किया है। 3 पंजे को आपको वोट देना है और चौथा वोट आपको जो लगा, जिसको अच्छा लगा वो तुम्हारे दिल से तुम किसको देना है वो देंगे। आप सिर्फ 3 वोट मांग रहे हैं। आप एक आटू का ये तौसीफ और हमारे नदीम भाई की पूरी जिंदगी लोगों को छुट्टी लाने में बहुत दिनों के बाद, बड़े हादसे के बाद मौका मिला है कि इनको कभी घोड़े पे सवार करना है। शादी में करे थे एक बार हम दूसरी लाइन करते तो अच्छे शख्सियत है, लोगों में जाके काम करने वाले हैं। अभी आटू ने हमारे बहुत सारे काला बाबा में काम किया। उन्होंने अभी के अंदर कम से कम 400-500 लोगों को उन्होंने तहसील में से पैसे दिला के दिए। बहुत सारे बेवाओं का इनके काम पगार चालू कर दिए, राशन कार्ड बना के दिए। हर एक के सुख दुख में जाके जाने वाला आदमी आपके सामने। तो ये सब तजुर्बेकार लोग हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपने को आप तय करना है कि वोट किसको देना है। अभी हम तो हमारा काम है, हम आपको मांग कर रहे हैं और कोई आएंगे वो आप ढंग से बोलेंगे। लेकिन हमारे साथ में हमारे वार्ड का अच्छा काम करने वाले को अपने को वोट देना है। मैं देख रहा हूँ 1998-99 में 1998-99 में रावते साहब मैदानी विकास मंडल के अध्यक्ष बने थे और एमएलए से भी उनको एमएलए चुना गया था। उस समय मैंने उनके निधि लेके पैसे बाकी थे मार्च में, वो 20 लाख रुपए लाके मैंने यहाँ पे हमारे वो हैदराबाद में राज मोहल्ले के वहां से लेके गरीब कला भवन तक का नाला मैंने बनाया था उस समय। आज तक आपको हाथ से लगा, आज वो नाला पूरा खराब हो गया, उसको बना नहीं रहे कोई। फिर इतने 8 साल में क्यों नहीं बना सके ये लोग? यहाँ की गंदगी हटा क्यों नहीं सक रहे? देखते हैं हम रोज को, शर्म आती है हमको कि हम ये वार्ड में रहते, ये वार्ड के हम जिम्मेदार लोग हैं, इसकी भी शर्म हमको आने लगी है। तो मैं आप सबको यहाँ आश्वासित करता हूँ कि ये नाला अच्छे तरीके से बनाना और उसके ऊपर स्लैब डाल के उसको पूजना, ये मेरी जिम्मेदारी है, इनकी नहीं। आप लोगों ने मुझे लोकसभा में अच्छे वोट देके जिताया है, मैं आपका एहसानमंद हूँ। और आपने जो मुझ पे मेहरबानी की है उसके जवाब में, उसके ताल्लुकात से मैं अपना फर्ज निभाते हुए वो नाला बना के और उसके ऊपर स्लैब डाल के देने की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं तो काम करूंगा ही करूंगा आपका, लेकिन ये 3 लोग अगर मुझे अच्छे साथ में मिलते तो मैं दुगना काम कर सकता। आपको बोलने के लिए आया हूँ। मैं मेरे तरफ से आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और आने वाले 15 तारीख को अपना कीमती वोट पंजाब
निशानी के सामने का बटन दबाकर ये तीनों उम्मीदवारों को जिता ये कहने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। वार्ड में के सभी ये मेरे भाइयों को और दोस्तों को मेरी विनती रहेगी, आप घर घर में जाना है, रोड से 100 बच्चा जमा होके हुल्लड़बाजी करना ये आपके लिए ठीक नहीं है। आप घर घर में जाएंगे, जिसके रिश्तेदार है, कोई अपने दोस्त लोग है, ये वार्ड के हर आदमी के घर 4 लोग 5 लोग जाओ, उनके घर में जाके उनसे रिक्वेस्ट करो कि भाई ये समाज में अच्छे काम करने वाले लोग हैं, कि हमारे इब्राहिम भाई का लड़का है दोषी, ये हमारे बचपन के सब लोग हैं, नदीम भाई, इब्राहिम भाई, ये सब। अब आटू के पिताजी तो हमारे अच्छे दोस्त थे, ये सब एक परिवार के लोग हैं हम। इसलिए हम इतने हक से आपको बता रहे हैं कि हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो मैं आपको ये 14 प्रभाग के अंदर जो भी समस्या है छोटी मोटी, वो सब मैं जिम्मेदारी से पूरी करूँगा। आपकी सबकी दुआएं दे रहा हूँ मैं आपको सब। सिर्फ मेरी आपसे उम्मीद है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से आपने मुझे एक लोकशाही में एक वोट करने का हक दिया है, वो वोट हमारा कहीं गलत रास्ते न जाए, जो हमारे काम में है उसके बांटने में जाए, ये हमें पूरी तरह सोच लाना बहुत ज़रूरी है। और ये सभी लोगों को मैं कहूँगा कि आपने अपने बूथ वाइज जितने भी आपने, मुझे लगता है 21 बूथ है हमारे वार्ड में, तो जो वार्ड में जो बूथ में जिसका वोटिंग है, फर्ज करो ललित कला भवन में 2 विचार है, तो आगे से होंगे तो पीछे से होंगे, एकमल में 4 है, 2 है। तो जहाँ जो बूथ में तुम्हारा वोट है, वो बूथ में 10 कार्यकर्ता 20 कार्यकर्ता लेके उतने ही बूथ में 850 वोट है, उतने ही लोगों के घर घर जाके कौन खेला है, किसकी मौत हुई क्या, कोई बाहर गाँव गया है क्या, जगह पे कितने है आदमी, इन सब की एक डाटा बनाना है, वो लोगों को मिलना है और उनको रिक्वेस्ट करना है कि हमारे परिवार से कुछ लोग खड़े हैं, हम आपसे गुजारिश करते हैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा वोट तीनों पंचायत के सामने की बटन दबाकर इनको चुकाओ, ये रिक्वेस्ट करो। ये बहुत मायने रखता है। एक आदमी एक घर पे 10-10 लोग जाके अगर वोट मांगते हैं तो नहीं देने वाला भी मुकरेगा नहीं, वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। अगर हम अपना है बोल के उसके पास जाएंगे नहीं, वो बोलेगा साला इसको तो हमारी फिक्र ही नहीं है, मैं इतना गरीबी हूँ मगर मेरे को पूछने को नहीं आया, आपको भी नहीं पूछा शायद, आपको पूछेंगे मिलेगी आपको। एक उनके चेहरे के हाव देख के मैं बता रहा था कि इनको भी उम्मीदवार नहीं मिले, तो मैं उम्मीदवार की तरफ से आपको माफी चाहता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि पंजा के सामने का बटन दबाकर आप उसको वोट दीजिए। छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन आदमी को दिल को ठेस पहुंचाने वाली होती है। इसलिए उम्मीदवारों से मैं विनती करता हूँ कि हर घर घर में आप जाओ, जहाँ जरूरत है, कोई बाप जाओ, कोई बेटा जाओ, कोई दरवाजे को भेजो, हर कोई मिलो और हर एक से मिलो। मैं भी समझ सकता हूँ कि एक उम्मीदवार हर घर में जा नहीं सकता, लेकिन उसके परिवार के लोग तो जा सकते, उसके रिश्तेदार जा सकते, उसके दोस्त लोग जा सकते। हम हर घर में गए थे, पंजाब का आदमी मेरे घर पे आया था, एक भी बार नहीं आया, 2 बार नहीं आया, 3 बार नहीं आया, 4 बार आया। ये लोगों ने कहना और उसको ऐसे लगना साला 1 बार नहीं ये 4 बार आया, मेरी इच्छा नहीं थी मगर आप इसकी 4 बार आने की वजह से मेरे को इसको वोट देना पड़ता। उसको ऐसा मजबूर कर दो कि वोट नहीं देने वाला भी अपने पाले को वोट दे। ये एक इंसानियत की बात होती है, और जो इंसानियत से लड़ता है उसको ऊपर वाला भी साथ देता है। इसलिए मैं आपको आखिरी बात कहता हूँ कि ये वार्ड में 14 में अपने को परिवर्तन करना है। मैंने उस दिन भी तकरीर में कहा था कि राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार के राष्ट्रवादी, शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी मरकजी में तो एक हो गई और बीजेपी में वो दोनों एक ही छे ऊपर। ये इलेक्शन जैसा हो जाएगा, 15 को 16 को रिजल्ट लग जाएगा तो 17 को दोनों बढ़ जाएंगे, बना देंगे सरकार। फिर बीजेपी का महापौर बन जाएगा तो तुमने यहाँ से घर से बैठ के शुरू मारना हो, उधर जाना ही नहीं तुमने। इसलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि
कि हमारे सोच में हमारे जो काम में आने वाले लोगों को आगे करना हमारा फर्ज बनता है। इसलिए अब पंजाब और मशाल जहाँ जाइए, भाई अभी तुम सब लोग समझदार हो, एजुकेटेड हो, व्यापारी है, तुम सबको मेरी एक विनती रहेगी, जहाँ मशाल खड़ी है वहाँ मशाल को बोलो, जहाँ पंजा खड़ा है वहाँ पंजाब को बोलो, जहाँ पंजाब मशाल दोनों है वो दोनों को बोलो। और 3 वार्ड ऐसे है, एक 3, एक 6 और एक 8, ये 3 जगह पे पंजा और मशाल एक दोस्ती में आपस में प्रेम की भावना से लड़ रहे हैं, किसने कितना है दम देने का है बोलो। इसलिए वहां पे तुमको जो करना है वो करो, ज्यादा क्या बोलो। मैं बोलूंगा तो मशाल को करो, बड़ा साहब बोलेंगे पंजे को करो, तुमको जो अच्छा लगता वो करो, बरोबर है। तो हमारी विधि भगत है तीनों की वहां पे 3 जगह, बाकी सब जगह पे जहाँ पंजा है वहाँ पंजा, जहाँ मशाल है वहाँ मशाल। और ये बल्दिया में ये सरकार अपनी आना तय है। 10 में भी हमारे इरफान रहमान खान साहब का लड़का खड़ा है, हमारा कल में आन्ना खड़ा है, हमारा वो हाकी का लड़का खड़ा है शुभम हाकी, और उसके बाद में एक हमारा वो भाव से मनीष भाव से उसकी घरवाली खड़ी है। ये चारों को वहाँ पे जिताना है, हमने तो तय कर दिया है। वहाँ पे जितने भी लीडर खड़े हैं, वो जामकर साहब का लड़का है, उसको भी मैं गिराने की पूरी कोशिश करता हूँ और गिराऊंगा, मैं आपको याद कराऊंगा। 15 साल से छुट्टियां आ रही है, कभी लोगों को घर पे बुला के चाय नहीं पिलाए। बड़े घर के है तो क्या आपके इतने रहे गुजरे, इसलिए लोगों के दिल में थाम दिया है ये वाली में कोई भी हाल में हम ऑटो को छूट के नहीं, वहाँ छूट के आएंगे तो मशाले, चारों मशाले वहाँ, यहाँ 3 पंजे है। तो जहाँ पंजा मशाल देखो और वोट अपना करो, आपका कीमती वोट जहाँ न जाए, जाया न जाए, बार बार वोट आओ। इसलिए आप सब जरा होशियारी से ये इलेक्शन में जरा अपना वोट डालने की कोशिश करो। कुछ छोटे छोटे पार्टियां भी खड़ी है, हर किसी को लगता है मैं लड़ूं, मैं चुन के आ रहा हूँ, लोग बोलते हाँ खड़ो, मैं किसी से पूछूं कि मैं खड़ा हूँ, लोग थोड़ी बोलने वाले मत खड़ो, खड़े। लेकिन खड़े रहने वाले को सोचना चाहिए कि इतने बड़े 15,000 17,000 लोगों के वार्ड में मैं अकेला दम काटूंगा क्या? अगर मेरे साथ में कुछ लोग होते तो मैं खींच सकता हूँ, मैं तो नहीं खींच सकता हूँ। पार्टी बहुत अहमियत रखती है, इसलिए हमारे पास भी 4 में से एक हमारा तरह गलती से फॉर्म कट गया है, 3 ही रह गए। इसलिए मैं बोल दिया 3 पंजे और 1 तुम्हारे दिल पे इतना देना। अभी 8 बजे हमारी टोपड़ा हनुमान मंदिर में मुंडे में हिंदू भाइयों के अपने वार्ड में एक बैठक है, वहाँ उनको भी हमको जरा इकट्ठा करके लोगों को समझाना है। तो मैं आपसे अलविदा कहते हुए कहने से पहले मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि कल का आने वाला 15 तारीख का इलेक्शन आपके लिए बहुत मायने रखता है। बल्दिया में हम लोग को अपना झंडा लहराना है, इसलिए अपना वोट पंजाब मशाल की सेवा की तरफ जाना नहीं। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और आप सब ने मेरी बातें ध्यान से सुनी और इसको 15 तारीख को वोट में उसको परिवर्तित करें, ये आपसे उम्मीद करता हूँ और मेरे 2 लफ्ज़ पूरे करता हूँ। शुक्रिया। परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 14 में एक ज़माने में आप खुद भी यहाँ पर नगर सेवक रह चुके हैं और आप खुद ने भी यहाँ पर विकास किया है। उसके बाद आप नगर सेवक हटने के बाद में इस एरिया में किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये बल्दिया का चुनाव है, ये लोकसभा का नहीं है, विधानसभा का नहीं है। और बल्दिया के चुनाव में हमारे सुख दुख बांटने वाला, हमारा हक का आदमी हमको चुन के देना बहुत अहमियत रखता है। और इसलिए हम ये पंजा के तीनों उम्मीदवारों को वोट मांग रहे हैं कि ये लोग आम आदमियों में काम करने वाले हैं, लोगों का सुख दर्द बांटने वाले हैं, अच्छे बुरे वक्त में काम आने वाले हैं। और उनके साथ में हमारे यहाँ का आमदार साहब और मैं खासदार बोल के खड़े हैं। आपको कोई भी नौबत नहीं आएंगी, ये कहीं कम भी गिरते हैं तो हम दोनों मिलकर आपको संवारने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमारे पे भरोसा जताते हुए आप आने वाले 15 तारीख को अपना कीमती वोट प्रभाग क्रमांक 14 में 3 पंजे के सामने का बटन दबाकर तीनों उम्मीदवार को जिताइए
ये इतना ही मैं आपसे कहूँगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्जुल फुजर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मबीन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूब खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख हयारा मैडम, शेख इस्माइल और इसी के साथ में परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, जिन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अकील। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभनी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभनी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।